हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग में हमने थोड़ी सी अपनी स्टडी करी है क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9 बजे। तो इसलिए मॉर्निंग में सो के जगे थे तो चाय वगैरह पी के पढ़ते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद उठे तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ना। और जो दृष्टि है वो थोड़ी वन लाइनर टाइप की है, तो उसमें बहुत कम जगह में बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसकी वजह से थोड़ी देर में मैं बोर हो गई थी, तो हाथ मुंह धुल के फिर से थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो चलिए अभी हम अपनी आगे स्टडी कंटिन्यू करते हैं और अभी करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स हमारा सेकंड रीडिंग चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उसको जितना जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे उतना मेरे लिए बेहतर होगा। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप अपने रूम में छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स किस चीज का बना रखे हो, तो चलिए आज आप लोगों के साथ वो भी शेयर करते हैं। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हमारे करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट हैं जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। इसके बाद ये हमारा टाइम टेबल आ गया। उसके बाद ये भी करंट अफेयर्स का ही एक पार्ट है जो कि नागरिकता संशोधन विधेयक बिल जो पास हुआ था उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। उसके बाद ये नील नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। ये भूमध्य सागर से संलग्न देश हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये जो भूमध्य सागर से लगे देश हैं ये किस महाद्वीप का हिस्सा है। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस क्रम से आई थी, किस सन में आई थी, ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे लिख रखी है। बाद कुछ फैक्ट हमने यहाँ पे भी लिख के चिपका रखा है। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर लिख के हम चिपकाए रहते हैं जो स्पेशली आपको फैक्ट बेसिस पे ही याद करना है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो बार बार रिवाइज होता रहता है, बार बार सामने पड़ता रहता है, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट एक बार रिवाइज हो जाता है। कभी बैठ के चाय पी रहे हैं या फिर हम जहाँ खाना बनाते हैं वहां भी कुछ स्लिप आपने देखा लगा रखे हैं, तो वो बस ऐसे ही मतलब हम लगा देते हैं ताकि हमारी नजर उस पर जाती रहे और सरसरी निगाह से नजरों के सामने आता रहे, क्योंकि जो चीजें विजुअलाइज होती हैं वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो फैक्ट याद करने में मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, समझना मेरे लिए आसान होता है। जैसे हिस्ट्री है, पूरी स्टोरी हमें याद रहेगी, लेकिन जो सन याद करना होता है उसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। कई बार हमसे गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि जब गांधीवाद शुरू होता है उसके बाद से डेट वगैरह याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत ऐसे लगता है ना कि खुद से रिलेट कर पाने वाली मेमोरी होती है। लेकिन उसके पहले के जो इतिहास है, जैसे आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे और चीजें पढ़ते हो, तो उसमें सन याद करना हो सकता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट ना हो, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो चीजें मुझे फैक्ट बेसिस पे लगती है, कुछ के हम शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसका शॉर्ट नोट्स बना के हम कहीं पे भी अपने रूम में चिपका देते हैं, क्योंकि छोटा सा कमरा है, बहुत बड़ा है नहीं, 24 घंटे आपका इस रूम में बीतता है, तो बार बार उस पर निगाह जाता रहता है, तो वो चीजें रिवाइज होती रहती है एक तरीके से। तो अभी लगा दिया फोन हमने स्टैंड में ताकि वीडियो शूट होता रहे और हम अपनी स्टडी भी करते रहें। तो अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और क्योंकि हमारी सेकेंड रीडिंग चल रही है तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है वो हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। और आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आप वीडियो कैसे शूट करती हैं, तो अगर मेरे पास एक और फोन होता तो मैं आप लोगों को बिहाइंड द सीन भी दिखा पाती कि किस तरीके से वीडियो शूट करती हूँ। खैर वो भी टाइम आएगा और वो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ स्टैंड रखी हूँ अपने रूम में, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास एडिशनल चीजें जिससे वीडियो में शूट करती हूँ। अपने फोन के सहारे ही सारी वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, सारा काम हमारा सिंगल फोन से ही होता है। और अभी हम अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं बेड पे बैठ के, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा ठंड लग रहा था, तो जब ठंडी का मौसम रहता है तो ज्यादातर हम अपने बेड पे ही स्टडी करते हैं। और बचपन में हम लोग ऐसे ही स्टडी करते थे, तो जब थोड़ा सा अगर हैवी फील कर रहे होते हैं, चाहे मन नहीं कर रहा होता है पढ़ने का, तो ऐसे बैठ के पढ़ते हैं तो अच्छे से हमारी पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि बचपन की कुछ आदतें होती है ना जो आप कोई जाती ही नहीं है और वो कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है। तो अभी स्टडी हमने अपनी कर ली है करंट अफेयर्स की, तो अभी मुझे कुछ नाश्ता करना था, तो नाश्ते में हमने थोड़ा सा पपीता ले लिया है। ये टेस्टी तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये पता नहीं कौन सा पपीता आता है, मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ गांव में छोटा वाला पपीता होता है और वो काफी मीठा लगता है और तुरंत पेड़ से पकता है तो तोड़ के खाते हैं हम लोग, तो वो काफी टेस्टी रहता है। लेकिन इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं रहता है, इसलिए इसको कट करके इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं और उसी के सहारे इसको खा लेते हैं। और जब हमारी फीवर आता है, जब हमारी तबीयत खराब रहती है, तभी हम इसको खाते हैं, वरना पपीता मुझे उतना पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस का हिस्सा रीजनिंग भी है, जो कि आपके आरओ के जीएस वाले पेपर में पूछा जाता है, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियरिटी नहीं है सिलेबस में टॉपिक वाइज, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि
कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये जानने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो आप कम से कम 3 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। मेरा अनुभव जो है वो ये है कि ज्यादातर आपके रीजनिंग वाले उस पार्ट को आयोग उठाता है जहां से थोड़ा सा मैथ से इंटरकनेक्टेड होता है, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता है वो, लेकिन जिसको मैथ आती है उसी के लिए आसान है, जिसको नहीं आती है उसके लिए वही बहुत टफ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग केवल जीएस और हिंदी पे फोकस करते हैं, लेकिन जो लोग ये 10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे वो 10 नंबर प्लस में रहेंगे। तो आप भी इस चीज को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इस चीज को आप रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप अगर सॉल्व कर ले गए वहां पे तो आपके एग्जैक्ट मार्क्स देते हैं आपको, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसमें। तो उस चीज को ध्यान में रख के आप अपनी स्टडी कंप्लीट करिएगा। आज मैंने भी इस पे काम किया है क्योंकि काफी दिनों से मैं रीजनिंग छोड़ चुकी थी, नहीं पढ़ रही थी, केवल हिस्ट्री, हमारी जियोग्राफी, साइंस यही सब चल रहा था। तो अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री में हमारी जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है वो वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब उसके आगे जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके जहां से मॉडर्न इंडिया शुरू होती है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जैसे यूरोपीय कंपनियों में जितनी भी कंपनियां आई हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। कभी कोई कहीं कारखाना लगा रहा है, कभी कोई कहीं कारखाना लगा रहा है, कभी कहीं किसी के साथ संघर्ष हो रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है, इसको रटना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम मुझे लगा इस वाले पार्ट में, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसे आप बहुत लोवेस्ट सिचुएशन में भी पढ़ सकते हो, जब बहुत डाउन फील कर रहे हो, नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तब भी पढ़ सकते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ आज मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहते हो, आप कहाँ से हो, कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ रह के तैयारी कर रही हो। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी यूट्यूब फैमिली कहाँ कहाँ तक है। तो अभी हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था वो वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। उसमें 5 लेक्चर थे, 5 कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम एक बार इसको स्पेक्ट्रम से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम में बहुत सारी ऐसी एडिशनल चीजें होती हैं जो अगर की पॉइंट कुछ लगता है तो उसको नोट कर लेंगे, वरना बहुत अच्छे से नोट्स हमने बनाया है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर लिए हैं। तो जस्ट एक बार रिवीजन के बेसिस पे हम स्पेक्ट्रम से पूरा पढ़ लेंगे, ताकि एक बार रिवाइज हो जाती है चीजें। और दूसरी चीज कि आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो, उसके बाद में एक बार उसको पढ़ लीजिए, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए, तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, जो टीचर जिस तरीके से बता रहे हैं, जिस तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, उसी तरीके से हमको पढ़ना है, क्योंकि जीएस अपने आप में बहुत लेंदी है। आप पढ़ते जाइए, उसका कोई अंत नहीं है। तो इस वजह से हमें एक प्रॉपर गाइडेंस में अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, ताकि हमें ये ना हो कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाए और बहुत सारी चीजें हमारी रह जाए। और ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए इसमें हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में इस एग्जाम के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। तो टोटली हमें इसी पे फोकस्ड होकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करनी है, और प्रॉपर सर के जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो इस चैप्टर की रीडिंग के बाद हमें अपना अगला क्लास अटेंड करना होगा, जिसके लिए हमें वीडियो यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।